हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे हेमोराइड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी बवासीर, जिसको पाइल्स भी कहते हैं या मूल व्याधि भी कहा जाता है उसको। ठीक है, ये पाइल्स का ये, बवासीर का ये, ठीक है, ये हेमोराइड का ये। ठीक है, ये होता क्यों हो इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि हेमोराइड होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, और हेमोराइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये बात करेंगे हेमोराइड होता है क्या। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, पहले बात करते हैं हेमोराइड के बारे में। ठीक है, हेमोराइड अक्सर ज़्यादा करके उन लोगों को होता है हेमोराइड, इसे बता दूं कि जिसे कब्ज की समस्या हो उनको होता है। लंबे समय तक मल त्याग करने के लिए जोर जोर से, जैसे अधिक समय तक बैठे रहते हैं, लंबे समय तक जो बैठे रहते हैं मतलब त्याग करने के लिए, मल त्याग करने के लिए, उसको होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, या जिसका वो अधिक वजन हो, ठीक है, उसको होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, इनके लिए बात करते हैं हेमोराइड होता क्या है। ठीक है, हेमोराइड, ठीक है, हेमोराइड होता क्या है। ठीक, इसका इसका हिंदी होता है जैसे बवासीर भी कहिए, बवासीर या पाइल्स भी कहिए, इसको पाइल्स, पाइल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पाइल्स भी कहिए या पाइल्स। ठीक है, बवासीर भी कहिए या पाइल्स भी कहिए। ठीक है, एक और होता है उसको बोलते हैं मूल व्याधि भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इतने जानिए आप। हेमोराइड भी कह सकते हैं या बवासीर कह सकते हैं या पाइल्स कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बता दें। मुख्य रूप से क्या होता है ये हेमोराइड की वेरिकोसिटी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, हेमोराइड पेलिक्यूसिस होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, अंदरी और बाहरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आंतरिक बवासीर और बाह्य बवासीर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये होता है। इसमें बता दूं कि देखा जाता है कि बवासीर गुदा और मलाशय के बीच आसपास के नसों में सूजन या इन्फ्लामेशन, ठीक है, हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से दर्द, खुजली, रक्तस्राव, ठीक है, होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, खुजली की वजह से भी हो सकता है हेमोराइड। ठीक है, हो सकता है इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, सूजन हो रहा हो। मुख्य रूप से फिर होगा कि अगर आपके आसपास के नसों में इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा, उसकी वजह से बीमारी होने वाला होता है। ठीक है, बवासीर मेन होता है रेक्टम के मुख्य जो होता है, जो बवासीर गुदा और मलाशय के आसपास के नसों में सूजन या फूल जाना, ठीक है, जो दर्द, खुजली और रक्तस्राव के कारण भी बन सकता है आपको। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, अब बात की क्या होता है बता दो कि बवासीर गुदा और मलाशय के आसपास, पहले इसका इंग्लिश क्या होता है कि वेरिकोसिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोराइड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि बवासीर गुदा और मलाशय के आसपास के नसों के बीच सूजना, फूलना, ठीक है, घाव होना, जो दर्द, खुजली और रक्तस्राव आपको हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हेमोराइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं हेमोराइड। हेमोराइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है उसको बोलते हैं इंटरनल, क्या बोलेंगे, इंटरनल। ठीक है, दूसरा इसको बोलेंगे एक्सटर्नल, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। इसका हिंदी क्या होता है,
इसके बाद फोर्स चार्ज करते हैं। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल भी होता है, इसको बोलते हैं, इंटरनल का हिंदी होता है, इसको बोलते हैं आंतरिक बवासीर, सॉरी इंटरनल हेमोराइड ना, हेमोराइड में आंतरिक बवासीर। बवासीर इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है, इसको बोलते हैं बाह्य बवासीर, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल हेमोराइड के, हेमोराइड को क्या बोलेंगे, बाह्य आंतरिक, बाह्य बवासीर, बवासीर, ठीक है। ई क्या होता है, ठीक है, और ई क्या होता है, इसके थोड़ा सा, तो इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इंटरनल यानी आंतरिक बवासीर क्या होता है बता दो, कि एक गुदा के अंदर की ओर होते हैं, क्या होता है, रेक्टम के अंदर की ओर होते हैं, ठीक है, गुदा के अंदर की ओर होते हैं, और दर्द खुजली के कारण भी बन सकता है, ठीक है। इसमें होने पर क्या होता है कि दर्द भी होगा, खुजली भी होगा, ठीक है, और सूजन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकता है, ठीक है, इसमें होता है। अब बात करते हैं इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है कि इसको वे एक गुदा के बाहर की ओर होते हैं, और दर्द खुजली का भी बन सकता है, ये बाहर की होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है, इसमें दर्द होगा, खुजली होगा, ठीक, खुजली, दर्द खुजली, ठीक है, और गांठ भी बन जाता है किसी किसी में, ठीक है, क्या होता है, गांठ भी बन जाता है, भी बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस समय होने के मुख्य कारण क्या क्या है, ठीक है, प्रोसेस पर हम चर्चा करते हैं, होने के सब कारण क्या है, कारण, ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसमें होने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। जैसे पहला कि कब्ज, आपको लंबे समय तक कब्ज है तो इसकी वजह से आपको हो सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है जैसे कि लंबे समय तक मल त्याग करने के लिए जोर जोर से ताकत लगा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, तीसरा कारण हो सकता है अधिक वजन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान भी होता है, लेकिन उस समय माना नहीं जाता, ठीक है, किसी में हो जाता है, किसी में नहीं होता, ठीक है। शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। टॉयलेट में लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अनुवांशिक, ये बीमारी अनुवांशिक भी होता है, किसी किसी से उसको बाबा को हुआ है, उसको पिताजी को हुआ, फिर उसको हुआ, फिर उसके बेटा को हुआ, ठीक है। अनुवांशिक बीमारी मतलब दर पीढ़ी दर होने वाली बीमारी भी होता है, ठीक है। एक और भी हो सकता है जिससे कि कम पानी पीते हैं ना, पानी का सेवन कम करते हैं, जैसे पानी का कम पीते हैं, उसकी वजह से बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कारण क्या हो गया, पहला कारण हो सकता है कब्ज, जो लंबे समय तक आपको कब्ज बना है उसके कारण से हो सकता है। लंबे समय तक मल त्याग करने के लिए जोर लगा रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तीसरा, अधिक वजन हो, इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। गर्भावस्था में भी हो सकता है, ठीक है। शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है अनुवांशिक बीमारी से आपको बाबा से चलते, दादा परदादा से चलते हुए आ रहा है बीमारी, उसकी वजह से हो सकता है कि आप पानी की मात्रा पानी कम पीते हैं, इस वजह से भी बीमारी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। ये सब बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। अब बात करते हैं लक्षण के बारे में, ठीक है, कि लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है। लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, लक्षण बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण, इसे गुदा क्षेत्र में खुजली होगा, लगातार रुक कर हो सकती है, ठीक है। खुजली होगा, पहला खुजली होगा गुदा क्षेत्र में, खुजली, ठीक है, लगातार रुक हो सकता है। दूसरा क्या, दर्दनाक, ठीक है, दर्द करेगा, ठीक है,
उसके साथ ये होगा कि मल त्याग करने की इच्छा बार बार भी हो सकता है। करने की इच्छा बार बार हो सकता है। मल त्याग करने की इच्छा बार बार हो सकता है। हो सकता है से गुदा से बलगम जैसा स्राव निकल रहा हो सकता है रेक्टम से गुदा से बलगम जैसा रक्त स्राव निकल सकता है। हो सकता है गांठ बन गया होगा, ठीक है, गांठ बन गया होगा। हो सकता है मस्से बन गए होंगे, ठीक। हो सकता है उसमें खुजली होगा, ठीक है। ये सब लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला, गुदा क्षेत्र में खुजली होगा, दर्द होगा, ठीक है, दर्द नाक एकदम दर्द होगा, ठीक है। मल त्याग करने की इच्छा बार बार हो सकता है, गुदा से बलगम जैसा रक्त स्राव निकल सकता है, ठीक है, गांठ हो सकता है, मस से खुजली भी है, सब आपको हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये सब लक्षण दिखे तो समझिए कि आपको हेमराइड हो चुका है, बवासीर हो गया, पाइल्स हो चुका है, ठीक है, ठीक। और इसमें बहुत सारे पाइल्स 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड के होते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। ये सब कोई भी लक्षण दिखे, ठीक है, अपने ये सब जो लक्षण बताया, गुदा क्षेत्र में खुजली, दर्द, मल त्याग करने की इच्छा बार बार, ठीक है, गुदा से बलगम जैसा रक्त स्राव होना, गांठ मस से खुजली होना, अगर ये सब आपको रेक्टम में हो रहा है, ठीक है, क्षेत्र में, ठीक है, गुदा क्षेत्र में अगर सब लक्षण दिखने को मिल रहा है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट हो एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।